सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, जो हमारे झारखंड में जो कुछ तरह की कुरीति में जो समस्याओं लड़कियों के सामने थी, उसमें एक बाल विवाह बहुत बड़ा था। दूसरा इसमें था कि लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती थी, वो 12th तक का एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकती थी। बहुत सारे इंटरवेंशंस होके अभी 8वीं तक तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा अचीव कर लिया है, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं उसमें अभी भी 8वीं के बाद जब हाई स्कूल जाते हैं लोग, ड्रॉप आउट काफ़ी देखा जाता है। तो इस 2 पॉइंट पे मेनली जो बच्चियां 12वीं तक कम से कम शिक्षा ग्रहण करें और बाल विवाह से हम लोग निजात पालें, तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना लागू की गई। इसमें हम लोग 8वां और 9वां में अगर कोई एडमिशन लेते हैं तो 2500 रुपये, 10वीं 11वीं और 12वीं में अगर एडमिशन लेते हैं तो 5000 रुपये, और अगर 18 से 19 के बीच में वो अविवाहित रहती हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ जाता है तो एक मुश्त 20,000 रुपये की राशि, टोटल उनके लाइफ टाइम में 40,000 राशि की सहायता हम लोग मुहैया करवाते हैं। 2 साल पुरानी स्कीम है, इसका भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, और आने वाले दिनों में जो 2 समस्याएं, जो इंडिकेटर्स मैंने बताया आप लोगों को, उस पर उम्मीद है कि झारखंड में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। जब योजना की शुरुआत हुई थी तो हम लोग सिर्फ 2 बच्चियों तक देते थे, फिर एक सोच आई और कुछ बच्चियों ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने डिमांड रखा कि जो बच्ची पैदा हो चुकी हैं उनको किसी भी राइट से वंचित रखना उचित नहीं होगा। तो हम लोगों ने इसमें निर्णय लिया कि अब जिस भी पैरिटी की बच्ची हो, जिस भी संख्या में हो, सबको इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें हम लोगों ने इस साल अभी तक 6,21,364 लाभुकों को लाभ मुहैया करा दिया है, और जो फाइनेंशियल एंड तक हम लोगों का उम्मीद है कि 8 लाख से ऊपर ये डाटा क्रॉस कर जाएगी इसमें। तो ये जो 2 नई स्कीम्स थी, इसके अलावे जो डिपार्टमेंट का स्कीम चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि जो एक मेन काम हम लोगों का है आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन, तो उसको लेके भी कैसे उसमें बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, कैसे वहाँ पे पोषाहार के साथ साथ जो पढ़ाई लिखाई की सुविधा हो, इसके लिए भी हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। कुछ इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और कुछ इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में अभी हैं। इसमें जो सबसे पहला एक था, इसमें था कि अगर कोई भी स्कीम को, आपको कोई योजना सक्सेसफुल करना हो तो योजना को जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनका सेटिस्फैक्शन बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तब होता है, तभी वो मोटिवेट होती हैं काम करने के लिए। तो जो हमारी सेविका और सहायिका बहनें थी, तो उनका काफ़ी डिमांड था कि जो लो मानदेय पे, कम मानदेय पे काम करते हैं, तो राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया और सभी के मानदेय को रिवाइज किया गया, जिसमें कि सेविकाओं के मानदेय को हम लोगों ने 9500 रुपया कर दिया और सहायिका के मानदेय को 4750 प्रति माह निर्धारित किया गया। इसमें से राज्य संसाधन से हम लोग सेविका के लिए 6800 रुपये, जो हमारा एक मैंडेटरी स्टेट शेयर है, और एक जो हम ऊपर से दे रहे हैं, दोनों मिला के, जो लघु आंगनवाड़ी केंद्र है हमारे, मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स, उसमें 7400 रुपये और सहायिका में 3400 रुपये का इसका मानदेय हम लोग मुहैया करवा रहे हैं उन लोगों को। उसके साथ साथ उनको अनुकंपा का भी लाभ, अगर उनके कोई मृत हो जाते हैं सेविका या सहायिका और उनके कोई जो आश्रित हैं अगर उसमें क्वालिफाइड हैं, तो उनको हम लोग सेविका सहायिका में नियुक्त करेंगे डायरेक्ट। एक समस्या होती थी कि सालों भर हमारे सेविका सहायिका रिटायर्ड करते थे, तो वैकेंसी काफ़ी दिन हो जाती थी, एडवांस प्लानिंग करने में हम लोगों को मुश्किल आती थी। तो अभी लास्ट कैबिनेट में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि 62 के बाद रिटायर करेंगे, लेकिन सिर्फ 30 अप्रैल को। कहने का मतलब, अगर किन्हीं का मई जून में अगर रिटायरमेंट है तो उनको हम लोग 30 अप्रैल को ही रिटायर करेंगे नेक्स्ट ईयर में, जिससे कि हमें एक प्लान करने में हम लोग जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो भी वैकेंसी क्रिएट होने वाली होगी उसमें हम सेविका सहायिका का चयन कर लें, जिससे कि बच्चों को जो भी लाभ वहाँ से मिलता है वो मिलते रहे। इसके अलावा जो कुछ और इंटरवेंशन किए गए हैं हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से आंगनवाड़ी केंद्र को सुदृढ़ करने के लिए, उसमें एक है कि हम लोगों ने पिछले साल एक निर्णय लिया था कि बच्चों को विंटर यूनिफॉर्म मतलब स्वेटर 2 मुहैया कराएं। तो ये दूसरा साल है, वो हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। चूँकि जो CMR चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु होता है, उसका कहीं ना कहीं कारण सरकार को लगी कि एक ठंड जो है, ठंड में प्रॉपर दरी पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो उसमें हम लोग बेंच डेस्क मुहैया करवाएंगे। अब हम विंटर यूनिफॉर्म के साथ साथ जैसे विद्यालयों में बच्चों को ड्रेस दिया जाता है, उस तरीके से हम लोग जो नॉर्मल यूनिफॉर्म है
हम लोग टी शर्ट एंड पैंट, उसी तरीके से बच्चे लड़कियों के लिए स्कार्फ एंड जो टॉप है स्वेट दिया जाएगा उसमें। इसके अलावा हम लोग उनको जो स्कूल में विद्यालयों में जैसे किट दिया जाता है, उस किट उसके तर्ज पे हम लोग रीडिंग एंड राइटिंग मटेरियल भी उनको देंगे आंगनबाड़ी केंद्र पे जो बच्चे आएंगे। मतलब आने वाले दिनों में हमारा जो न्यूट्रिशन के साथ साथ जो शाला पूर्व शिक्षा बोलते हैं, प्री प्राइमरी स्कूलिंग, उस पर हम लोगों का जोर रहेगा। और इसके लिए हम लोग सेविका के कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग का भी एक प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग उस क्षेत्र में जाएंगे, ये उसमें हम लोग एक रिजल्ट चाहेंगे, तो हमारे सेविका प्रशिक्षित होनी चाहिए, जानकार होनी चाहिए, तो उसको भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा एक हम लोगों ने एक नया स्कीम भी लाया है जो अटेंडेंस को बढ़ाएगी। अगर आंगनबाड़ी के आवर में जो संचालन की जो अवधि है, अगर उसमें किसी बच्चे की मृत्यु होती है और अगर वो आपदा प्रबंधन से कवर्ड नहीं है, तो उनको हम लोग लाभ मुहैया करवाएंगे उसी नॉर्म्स पे उन बच्चों को, जिससे कि लोग बच्चे अगर आते हैं, कोई अनहोनी घटना होती है या नेचुरल डेथ भी होता है, तो उनको हम लोग वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के तर्ज पे मुहैया करवाई जाएगी। इसमें तो और नहीं, जो हम लोग THR हॉट कुक मिल देते हैं वो सब आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग अवगत होंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र को सुदृढ़ीकरण के लिए जो डिफरेंट एंगल पे हम लोग 2-3 और प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक है कि अगले 3 साल में हम लोगों ने प्लान किया है, हमारे यहाँ 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र है, 25,000 का अपना भवन है और 13,000 अभी भी भवनहीन है। तो हम लोग अगले 3 वर्षों का प्लान चॉक आउट किया है डिफरेंट स्कीम्स से, चाहे वो जो फाइनेंस कमीशन का फंड आता है हमारे यहाँ, डिपार्टमेंटल बजट है, या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो है नरेगा कन्वर्जेंस के साथ, सभी आंगनबाड़ी केंद्र पे हम लोग भवन मुहैया कराएंगे। सभी आंगनबाड़ी केंद्र पे शौचालय, बिजली एंड टैप वाटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये 3 साल का हम लोगों का प्लान है इसमें। इसके अलावा 6850 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे जो हैं अभी के चरण में, सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र एक भारत सरकार की स्कीम है, जिसके तहत हम लोग उनको टीवी वगैरह भी